ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्लास। लास्ट सेशन के अंदर हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में सीखा था, राइट? उसके बाद हमने सीखा था अबाउट रैम and types of ROM. How many types of ROM? 3 types of ROM: PROM, PROM, EPROM, and EEPROM. Right? You can see here. I'm going to repeat this. Wait. Okay. So there are 2 types of computer memory: primary memory and secondary memory. Okay. And how many types of primary memory? RAM and ROM. And RAM के भी 2 types है, SRAM, that means की static RAM, D for dynamic RAM. Okay. And हमने और सीखा था ROM के टाइप: PROM, EPROM and EEPROM. इसके अंदर हमारा एक टॉपिक बाकी रह गया था, ये वाला. ओके, यहाँ से. ओके, साक्षी प्लीज रीड फ्रॉम हियर. Yes, ma'am. The concept of the read-only memory ROM can be utilized to create a firmware hardware utility with some software instructions in an integrated fashion. Firmware is to be stored on non-volatile memory devices such as ROM, EEPROM, or flash memory. As mentioned in the previous chapter, such firmware are developed by the hardware manufacturing company and provided free while one purchases the hardware. Another alternative is to download such firmware from company's online store or website. Many times firmware needed to be updated as and when you change the hardware device. Many mobile phones use firmware over the air FOTA to update the mobile firmware, which makes the activity independent of cables, computers and third party software. ओके, लास्ट हमने पता है कोई एक चैप्टर में सीखा था फॉर्मवेयर, है ना? याद आया किसी को फॉर्मवेयर? सो वो फॉर्मवेयर क्या होता है? जब भी हम कोई भी डिवाइस खरीदते हैं, ठीक है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, है ना? हमने लास्ट टाइम वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लिया था. जैसे कि हम वॉशिंग मशीन लेते हैं तो उसके अंदर अलग अलग बटन्स होते हैं, राइट? तो ये मतलब कि अलग अलग बटन्स अलग अलग वर्क करते हैं, ठीक है? तो वो वर्क कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक चिप फिट होती है, ठीक है? और वो चिप होती है फॉर्मवेयर. इट इज कॉल्ड फॉर्मवेयर. उसके अंदर ऐसे प्रोग्राम्स लिखे हुए होते हैं ताकि वो, जैसे कि हमने ये बटन प्रेस किया तो वॉशिंग मशीन में ये होगा, हमने वो प्रेस किया तो वो होगा, ठीक है? तो उसके अंदर वो चिप होती है और चिप के अंदर सारे के सारे प्रोग्राम्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है? जब भी आप कभी मतलब आप जब भी आप वॉशिंग मशीन निकालोगे, ठीक है, अंदर से पार्ट्स निकालोगे ना, तो आपको वो चिप बिल्कुल नहीं मिलेगी. क्यों? क्योंकि वो कंपनी वाले ऐसी जगह पे हाइड करके रखते हैं, ठीक है? अगर आपको मिल भी जाए ना और अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दी तो भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि वो एक ऐसी चिप होती है, ठीक है? उसके अंदर ऐसे प्रोग्राम्स हुए होते हैं ना, वो हम बिल्कुल भी देख नहीं सकते, ठीक है? तो उसको बोलते हैं फॉर्मवेयर. So the concept of read-only memory ROM can utilize to create a firmware. ROM जो होता है वो मतलब कि फॉर्मवेयर क्रिएट करने के लिए हेल्प होता है. As I told you कि फॉर्मवेयर एंड हार्डवेयर, जैसे कि ये हार्डवेयर है, राइट? हार्डवेयर है तो हार्डवेयर के अंदर फॉर्मवेयर अंदर होता है, ठीक है? जस्ट 2 मिनट्स. हाँ, ओके. Firmware is to be stored on non-volatile memory devices. So ये जो फॉर्मवेयर होते हैं वो नॉन वोलेटाइल डिवाइसेस के अंदर ही स्टोर होते हैं, ठीक है? नॉन वोलेटाइल दैट मींस की परमानेंट मेमोरी, राइट? Such as a ROM and EEPROM or flash memory. As mentioned in the previous chapter, such firmware are developed by the hardware manufacturing company. जो भी हार्डवेयर क्रिएट करते हैं ना, जैसे कि वॉशिंग मशीन, जो भी कंपनीज होती है, कई कंपनीज ऐसी होती है जो वॉशिंग मशीन बनाती है ना, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन बनाती है, ट्रैफिक लाइट्स बनाती है, तो उन सब के अंदर ये फॉर्मवेयर ही होता है, ठीक है? उसके अंदर एज आई टोल्ड यू कि उसके अंदर एक चिप होती है. सो
Another alternatively is download such form. Acha. One more thing, another alternatively is download such a firmware from company online store or a website. Many times firmware needed to be updated. ठीक है, firmware कई बार कैसा होता है कि वो अपडेट मांगता है. ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि ये वॉशिंग मशीन ये जो होती है इन सब में firmware होता है, लेकिन वो अपडेट नहीं मांगते. वो एक बार राइट हो जाए उसके बाद मतलब कि उसको दूसरी बार हम मतलब कि लिख नहीं पाते. ठीक है, उसको हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर पाते, जैसे कि वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक लाइट्स. लेकिन जैसे कि आपका मोबाइल फोन होता है राइट, तो उस मोबाइल फोन के अंदर भी फॉर्मवेयर होता है. आपको पता है कई बार आपका अंदर आता है ना सेटिंग के अंदर कि हाँ एक न्यू सॉफ्टवेयर आया है, यू हैव टू डाउनलोड इट, राइट. पता है ना आप सबको, आपके मोबाइल में भी अपडेट आता है. यस और नो? यस सर। किया है किसी ने अपडेट वो मोबाइल फोन में? अपने आप नोट करना, अपने मोबाइल फोन के अंदर भी अपडेट आता है, तो वो क्या होता है, वो फॉर्मवेयर का अपडेट होता है. ठीक है, तो जो जितनी भी मशीन्स होती है ना उन सब में फॉर्मवेयर होता ही है. तो कई जो डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर अपडेट होता मतलब अपडेट मांगता है, कुछ टाइम के बाद अपडेट आता है कि हाँ इसके अंदर न्यू फीचर्स आए हैं, आपको ये डाउनलोड कर देना चाहिए, राइट. Many mobile phones use firmware over the air FOTA to update the mobile firmware, which makes the active independent of cables, computers and the third party software. As I told you कि हमारे जो मोबाइल फोन के अंदर भी कई बार अपडेट आता है, तो वो फॉर्मवेयर अपडेट का मांगता है. ठीक है, नेक्स्ट. उपेन प्लीज रीड दिस पैराग्राफ. Upen, are you there? हाँ मैम, एक मिनट. The firmware normally supports functions such as controlling the hardware and facilitating use of the hardware. Because of this reason, users are not generally allowed to change the firmware. Most of the companies would like to store firmware in hidden fashion in order to make the system transparent for user and reduces complexity to work. For example, washing machine, traffic lights, digital cameras. The basic utilities are not to be changed. However, users may उसके add their ऊपर का contact लाइन message. स्किप हो गया बेटा. एंड माइक्रोवेव ओवन हैज. Sorry, ma'am. Microwave oven has some utilities such as quick washing machine, and alarm in microwave oven. The basic utilities are not to be changed. However, users may add their contacts, messages, videos, and pictures into the mobile phone memory. On to the other hand, software programs written by user such as Superstore bills, payslip, and mark sheets printing can be changed by the users provided they have some source code for the software. Okay. The firmware normally support functions such as controlling the hardware and facilitating use of the hardware. So firmware के अंदर जनरली कौन सी फैसिलिटीज होती है, वो किसको सपोर्ट करता है, हार्डवेयर को कैसे कंट्रोल करे ना, वो फर्मवेयर का काम होता है. Because of the reason user are not generally allowed to change the firmware. So इसी वजह से यूजर जो होता है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाता है फर्मवेयर को. Most of companies would like to store firmware in the hidden fashion in the order to make the system transparent from the user and reduce complexity to work. As I told you कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो अपने जो हार्डवेयर के अंदर उनका जो फॉर्मवेयर स्टोर होता है वो मतलब कि ऐसी जगह पे हाइड करके ताकि हम उसको देख ही ना पाए. ठीक है, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन, तो ये है, ये सब हार्डवेयर है राइट. वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक लाइट्स, डिजिटल कैमरा एंड माइक्रोवेव ओवन, उन सब के अंदर क्या होता है, फॉर्मवेयर होता है. has some utilities such as a quick wash in washing machine. as I told you कि सबका अलग अलग वर्क होता है ना, हम सब में अलग अलग बटन भी होते हैं. जैसे कि वॉशिंग मशीन में क्विक वॉश करके भी एक बटन आता है राइट. एंड माइक्रोवेव ओवन में जैसे कि हम माइक्रोवेव ओवन के अंदर हमने कुछ बनाने को रखा राइट, तो हम उसके अंदर अलार्म सेट कर सकते हैं कि हाँ इतने टाइम के बाद मुझे एक साउंड सुनाई दे ताकि मुझे पता चले कि मेरा जो फूड है वो रेडी हो गया है.
राइट। तो वो सब कैसे वर्क करते हैं? बिकॉज ऑफ फॉर्मवेयर। द बेसिक यूटिलिटीज आर नॉट बी चेंज्ड। तो उसके अंदर जो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वी कैन नॉट चेंज। However, users may add the contacts, messages, videos and pictures into the mobile phone memory. लेकिन हम मोबाइल फोन के अंदर तो हम सब कुछ कर सकते हैं ना, जैसे कि कॉन्टेक्ट्स लिख सकते हैं, मैसेजेस लिख सकते हैं, वीडियोस, पिक्चर्स, सब कुछ हम कर सकते हैं, राइट। On the other hand, of software programs written by the user such as stored bills, pay slips and the mark sheet printed can be changed by the user. लेकिन कहीं कहीं जैसे हार्डवेयर होते हैं उसके अंदर हम कुछ सब कुछ चेंज भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, आयुष प्लीज रीड दिस पैराग्राफ। आयुष। There is special high-speed storage mechanism called Sketch. Sketch memory is small and high-speed memory within the computer central processing unit for frequent access. The purpose of such memory is to increase speed of computer processor. When the processor needs to perform any read with operation, it first checks the sketch memory. Table 4.2 show difference between RAM and ROM. ओके, सो यहाँ पे हमारा फॉर्मवेयर का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है, राइट। यू कैन सी हियर हमने सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी सीखा, उसके बाद रैम, रोम, देन रोम के टाइप सीखे है ना, उसके बाद हमने यहाँ पे सीखा फॉर्मवेयर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्केच मेमोरी। There is a special high-speed storage mechanism called the cache. Cache memory is small and high-speed memory within the computer central processing unit for the frequent access. So ये जो मेमोरी है कैच मेमोरी, वो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए हेल्प होती है, ठीक है। तो वो प्रोसेसर के अंदर होती है, प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने के लिए वो यूज होती है। द पर्पस ऑफ सच मेमोरी इज इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर। एज आई टोल्ड यू कि जो कैच मेमोरी का पर्पस क्या है, प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने का। व्हेन द प्रोसेसर नीड्स टू परफॉर्म एनी रीड राइट ऑपरेशन, जब भी प्रोसेसर कुछ भी रीड या राइट ऑपरेशन करता है तो इट फर्स्ट चेक द कैच मेमोरी। सबसे पहले वो क्या चेक करता है? कैच मेमोरी। Okay, now यहाँ पे डिफरेंट लिखा है रैम एंड रोम का। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिफरेंट लिखा है रैम का। Okay, what is the full form of RAM? Random access memory, right? And what is the full form of ROM? Read only memory. उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंट है RAM supports reading and writing operation into the computer. रैम के अंदर रीड तो हम कर ही पाते, ठीक है, मतलब कि व्यू तो सब कर ही पाते हैं, लेकिन राइट भी कर सकते हैं, दैट मींस कि हम चेंजेस भी कर सकते हैं। लेकिन रोम के अंदर रोम सपोर्ट्स ओनली रीड ऑप्शन, उसके अंदर हम सिर्फ रीड ही कर पाते, ठीक है, दैट मींस कि हम सिर्फ व्यू ही कर पाते। नेक्स्ट डिफरेंस, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इनटू द ड्यूरिंग ऑपरेशन। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन उसके अंदर सब कुछ सेव हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो रोम है, इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड into it during its manufacturing। जब भी कंप्यूटर बनता है तब ये रोम यूज होता है, ठीक है। तो सारे इंस्ट्रक्शन पहले से स्टोर किए जाते हैं। उसके बाद लास्ट डिफरेंट इज इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, दैट मींस कि रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी एंड रोम इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, दैट मींस कि इट इज परमानेंट मेमोरी, ठीक है। ये परमानेंट क्यों है? क्योंकि हम वी कैन नॉट चेंज इट, राइट। अगर हम बूटिंग की सब कुछ प्रोसेस चेंज कर दे तो कंप्यूटर तो वर्क ही नहीं करेगा, है ना। तो ये जो रोम है उसके अंदर बूटिंग वगैरह की प्रोसेस आता है, ठीक है। अंडरस्टैंड? नाउ आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग। अच्छा, उसके बाद कौन सा टॉपिक है? सेकेंडरी मेमोरी। तो नाउ आई एम गोइंग टू show you some pictures of secondary memory. Secondary memory that means permanent memory। हम इसके अंदर डेटा फ्यूचर, मतलब कि जब भी हमको फ्यूचर में चाहिए तब तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जब तक हम सेकेंडरी मेमोरी में से डिलीट नहीं करेंगे तब तक हमारा जो जितना भी डेटा है वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। सो विच आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? व्हाट इज दिस? दिस इज अ हार्ड डिस्क। उसके बाद ये है सीडी,
Anyone know what is the full form of CD? No one? Compact disc. Compact. Compact disc. Exactly. And what is this? This is the DVD. And what is the full form of DVD? पता है किसी को? ये जनरल क्वेश्चन है बेटा, ये तो आना ही चाहिए. डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. What is the full form of DVD? Digital versatile disc. Digital versatile disk. Exactly. And what is this? This is the pen drive. And Pen drive. also called flash drive or thumb. USB. What is this? This is a memory card, right? Memory card. Exactly. ठीक है, तो ये सारे हैं secondary memory के examples. Let us learn one by one. Shahid. Shahid, please read first paragraph. Shahid. Shahid, are you there? Okay. Sakshi, please read. Yes. Secondary memory. Primary memory is generally costly and has capacity limitation. Further, it cannot retain data for long periods. To store data and instructions for long time so that they can be used later. For this purpose, secondary storage is used. The secondary storage stores large amounts of data, instructions, and information permanently. The popular secondary storage devices are hard disk, compact discs, CDs, digital versatile discs, DVDs, and pen drives. Okay. Primary memory is generally costly and has a capacity limitation. Further, it cannot be retained data for longer period of time. So, primary memory होती है वो generally costly होती है, right? Okay, Shahid. So, and उसके लिए limitation होती है, right? However, we need to store the data and instruction for a long time. तो हमारा जो डेटा होता है उसको हमको long time के लिए सेव करना होता है, right? So, for this purpose, secondary memory or secondary storage is used. तो अगर हमको हमारे डेटा लॉन्ग टाइम के लिए हमको स्टोर करने हैं तो उसके लिए हमको सेकेंडरी मेमोरी यूज करनी होगी, ठीक है, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज करने होंगे. The secondary storage stored a large amount of data and instruction and information permanently. So secondary memory के अंदर हमारे जो डेटा होते हैं वो large amount of data हम उसको स्टोर कर पाते हैं, ठीक है, एंड डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं. The popular secondary storage devices are, जो पॉपुलर है तो मैंने उनकी आपको पिक्चर्स दिखा दी, जैसे कि हार्ड डिस्क, CD, दैट मींस की कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, digital versatile disk, and pen drive. These all are the examples of secondary memory. Shahid, now can you hear me? Yes, ma'am. Read this paragraph. Secondary memory is not directly accessible to processor of a computer, but require use of computer input output channels. Such memory is usually slower than primary memory, but it always has higher storage capacity. Further, the secondary storage memory is non-volatile. Data remains unchanged even after switching off the computer. Secondary memory storage is also known as actually memory Auxiliary. storage figure. This is auxiliary, okay. So secondary memory is not directly accessible to the processor of the computer, but it's require use of computer's input and output channels. So secondary memory को हम directly use नहीं कर सकते हैं, okay? उसके लिए हमको input या output channels चाहिए होंगी, ठीक है, जैसे कि केबल. Such memory is usually slower than primary memory. ठीक है, जो ये secondary memory होती है ना वो थोड़ी सी slow होती है, primary memory की तुलना में थोड़ी सी slow होती है, but it's always
हैज हायर स्टोरेज कैपेसिटी, लेकिन उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। फर्दर द सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल, तो सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, लेकिन जो डेटा रिमेनिंग अनचेंज्ड इवन आफ्टर द स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर। यस, आप अपने डेटा एक बार, जैसे कि आप मान लो कि आपने सारा का सारा जितना भी डेटा है ना, आपने जितने भी प्रैक्टिकल्स किए हैं वो आपने पेन ड्राइव के अंदर स्टोर कर दिए, ठीक है, और अब आपको उन डेटा को, उन प्रैक्टिकल्स को चेंज करना है, तो आप चेंज कर पाओगे? यस, ऑब्वियसली आप तो चेंज कर ही पाओगे ना। आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको वो पेन ड्राइव लगानी पड़ेगी और प्रैक्टिकल्स में जाके, पेन ड्राइव के अंदर जाके प्रैक्टिकल्स आप चेंज कर सकते हो ना। सो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आप डेटा को चेंज भी कर सकते हो। सेकेंडरी स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन एज ऑक्सिलरी मेमोरी, उसको ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोलते हैं, ठीक है। हिराइची यहाँ पे दी गई है, जैसे कि कंप्यूटर मेमोरी, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हार्ड डिस्क। आयुष प्लीज रीड। सॉरी, यस। A hard disk consists of one or more rigid metal plates coated with metal oxide material that allows data to magnetically recorded on the surface of platters. Figure 4.5 shows a typical hard disk. Data and instructions are recorded on oxide-based surface by magnetizing selected particles of surface. The particles retain their magnetic orientation until that orientation is changed. Thus, hard disk allows modification once the content is stored. A hard disk later spin at a high rate of speed, typically 5,400 to 7,200 revolutions per minute. Along with one or more platters, a hard disk also contains some read-write head with the read and write data on disk platter. ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे जो सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइसेस हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स कौन से थे, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, है ना, मेमोरी कार्ड, सीडी डीवीडी। तो ये सब हम वन बाय वन सीखेंगे, ठीक है, वो कैसे वर्क करते हैं, उसके अंदर क्या क्या कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो हम हार्ड डिस्क सीखेंगे, देन सीडी, देन डीवीडी, देन यूएसबी ड्राइवर्स। ओके, let us learn one by one. So we are going to start with hard disk. A hard disk consists of one or more rigid metal or glass plates coated with the metal oxide material that allow the data magnetically record on the surface of the plates. So hard disk होती है, उसके अंदर rigid metal होते हैं, ठीक है, उसके अंदर से particles होते हैं और coated with the metal oxide material that allow the data, जो उसके अंदर क्या होता है, वो coated किससे होती है, metal oxide से होती है, तो वो क्या करता है, डेटा को अलाउ करता है, ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए डेटा को अलाउ करता है। और जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट किया ना, तब से वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, हार्ड डिस्क तब से वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द ऑक्साइड बेस्ड सरफेस, जितने भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन होते हैं वो किसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं, ऑक्साइड बेस्ड सरफेस, magnetically selected particles of the surface. The particles retain their magnetic orientation until the orientation is changed. The particles उसके अंदर क्या वर्क करते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। द हार्ड डिस्क अलाउ द मॉडिफिकेशन वंस द कंटेंट इज स्टोर, जैसे कि हमने कुछ भी स्टोर किया हार्ड डिस्क के अंदर, तो वी कैन चेंज इन द फ्यूचर, है ना, हम उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। हार्ड, ओके, a hard disk patterns spin at the high rate of speed. So जो हार्ड, एज आई टोल्ड यू कि जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, तो तब से वो हार्ड डिस्क रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो वो पर मिनट में 5400 टू 7200 तक वो पर मिनट में वो घूमती रहती है, ठीक है, वो रोटेट होती रहती है। इट इज कॉल्ड आरपीएम,
revolution per minute. Along with the one or more platter, a hard disk also contains some read and write heads with the read and write the data on the disk pattern. इसके अंदर read and write, that means कि हम डेटा को व्यू भी कर पाते हैं as well as write भी कर पाते हैं, ठीक है, डेटा को हम चेंज भी कर पाते हैं. Okay, Sakshi, please read this paragraph. Yes, ma'am. Storage capacities of hard disks for personal computers range from 10 GB to 500 GB. The disk provides storage area within the computer itself. Hard disk is also known as a hard drive. Most of the hard disks are the part of computer. However, external hard disks of different sizes and capacities such as 350 GB, 500 GB and 1 terabyte are also available. Figure 4.6 shows view of some such external devices. Storage capacity of hard disk personal computer range from 10 GB to 15 GB. The disk provides storage area within the computer itself. Hard disk is also known as a hard drive. Hard disk को hard drive भी बोलते हैं, ठीक है. So and जो हार्ड डिस्क है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 10 GB से लेके 15 GB तक होती है. मार्केट में अवेलेबल 10 GB से 50 GB 500 GB तक होती है, ठीक है, अवेलेबल. मोस्ट ऑफ हार्ड डिस्क आर अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है. अंदर भी होती ही है वैसे तो सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क, लेकिन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी अभी एक्सटर्नल मतलब कि बाहर से भी हम उसको विद द यूज ऑफ केबल हम उसको लगा सकते हैं. However, external hard disk of different sizes and capacity. External hard disk जिसको हम बाहर से लगा सकते हैं वो भी different sizes की मिलती है, जैसे कि 350 GB, 500 GB and 1 TB is are also available. You can see here external hard disk. Our next topic is CD. Ayush, please read CD. First paragraph. A compact disc is also called optical disc. It is a flat, round, and portable storage medium that is usually 4.75 inches in diameter. You might have seen the audio CD for music. CD can contain other type of data such as text, graphics, and video. The typical capacity of CD is 650 MB of data. Okay. Our next topic is CD. What is the full form of CD? Compact disc. It is also known as a optical disc. तो ये एक फ्लैट राउंड पोर्टेबल डिवाइस मीडियम है दैट उसके अंदर कितने इंच की होती है वो 4.75 डायमीटर की होती है वो. And you might have seen the audio CD for music. CD can contain other types of data. CD के अंदर हम text, graphics and videos को हम स्टोर कर पाते हैं, ठीक है. लेकिन जो CD है उसके अंदर 650 MB तक के डेटा स्टोर हो पाते हैं, ठीक है. CD की एक लिमिट है. कई बार 700 MB की भी CD आती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 700 MB तक की, ठीक है. उससे बड़ी साइज की आपको बड़े कैपेसिटी की आपको वो CD नहीं मिलेगी, ठीक है. यहाँ तक हम रखते हैं. नेक्स्ट टाइम हम ये सीखेंगे हाउ CD वर्क, वो CD कैसे वर्क करती है, उसके अंदर कौन से पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है. एंड अबाउट DVD, USB, पेन ड्राइव्स. Okay. Any query regarding this? Yes or no? Please tell me. No, ma'am. No?